बोरगलम का बिशप और उसके आदमी। एक उज्ज्वल सुबह बोरगलम का बिशप ऑटो महल के दरवाजे पर नए दिन का स्वागत करने के लिए खड़ा था। गुनगुनी धूप में नन्हे पंछी खुशी से चहचहा रहे थे और नीचे गांव में भी खुशियों की आवाजें गूंज रही थीं। आज का दिन खास था। बिशप ऑटो यह देखने के लिए बेताब था कि कौन सा नया एडवेंचर उसका इंतजार कर रहा था। नौजवान और जिंदादिल सेवक हेनरिक एक चर्मपत्र लेकर आंगन में भागा। वह अच्छी खबर लाया था। सभी गांव वालों के लिए एक भव्य दावत होने वाली थी। बिशप ऑटो यह सोचकर उत्साहित था कि वह सबको साथ में खुशी से मनाएगा, और उसकी आंखों में चमक आ गई। बिशप ऑटो और हेनरिक महल की रसोई में व्यस्त हो गए। उन्होंने मिलकर टोकरियां भर दीं, नरम ब्रेड, रसीले सेब और सुगंधित पनीर के साथ, और वे सबको दावत देने के लिए बहुत खुश थे। हंसी और ताज़े बेक किए गए ब्रेड की खुशबू हवा में तैर रही थी। बाहर वफादार घोड़ा ओलिवर खुशी से इंतजार कर रहा था। बिशप ऑटो और हेनरिक ने बड़ी सावधानी से खाने से भरी टोकरियों को ओलिवर की मजबूत पीठ पर बांधा। ओलिवर ने अपनी अय्याल हिलाई और खुशी से एक आवाज निकाली, गांव में खुशियां पहुंचाने के लिए तैयार। बिशप ऑटो, हेनरिक और ओलिवर चमचमाती पगडंडी से होते हुए खेतों से गुजरे। फूल हल्की हवा में झूल रहे थे और तीनों एक साथ खुशी के गीत गा रहे थे। बिशप ऑटो अपने दोस्तों के साथ धूप में अपना सुखद मिशन पूरा करके आभारी था। जब वे पहुंचे तो पूरा गांव जीवंत हो उठा। हेनरिक ने उत्साहित बच्चों को सेब दिए। ओलिवर अपनी गर्दन ऊंची किए खड़े रहा था। बिशप ऑटो ने सभी को हाथ हिलाया, गांव वालों के गर्मजोशी से भरे स्वागत को महसूस करते हुए। गांव में एक छोटी सी लड़की ऐना थी, जिसकी आंखें चमकीली थीं, जो बिशप ऑटो को दिल से धन्यवाद दे रही थी और उसे अपने और अपने दोस्तों के लिए एक ताज़ा बेक की हुई रोटी का टुकड़ा दे रही थी। बिशप ऑटो ने रोटी ले ली। ऐना की दयालुता और चमकीली मुस्कान के लिए उसे धन्यवाद दिया और उसका दिल खुशी से भर गया। जब सभी घने पेड़ के नीचे बैठ गए, बिशप ऑटो ने दिलचस्प कहानियां और कोमल शिक्षाएं साझा कीं। बच्चे और ऐना ध्यान से सुन रहे थे। हवा हंसी से भरी हुई थी और सभी ने अपने दिलों में दोस्ती की शक्ति को महसूस किया। तभी ओलिवर ने एक मजेदार चाल दिखाई, एक सेब को अपनी नाक पर संतुलित करते हुए। ऐना और बच्चे खुशी से हंस पड़ी डांट दे, यहां तक कि बिशप ऑटो ने भी ओलिवर की चंचल भावना के लिए तालियां बजाईं। हेनरिक ने बच्चों के साथ खजाने की खोज का खेल खेला और रंगीन रिबन को हरी घास में छिपा दिया। बच्चे एक दूसरे के पीछे भागते हुए चिल्ला रहे थे और हंस रहे थे। ऐना हर खोज पर ताली बजाती थी। बिशप ऑटो गर्व से देख रहा था। सभी को इतना खुश देखकर वह भी खुश था। शाम को एक बुद्धिमान बूढ़ा उल्लू बिशप ऑटो और ऐना के ऊपर एक पेड़ की शाखा पर उतरा। उसने धीरे से कहा, जब तुम लोगों को एक साथ लाते हो तो तुम दोस्ती और प्यार से दुनिया को रोशन कर देते हो। रात हो गई। ऐना और सभी गांव वालों ने बिशप ऑटो, हेनरिक और ओलिवर के साथ चमकती लालटेनों के नीचे एक खुश पिकनिक का मजा लिया। उन्होंने साथ में खाना, कहानियां और हंसी मजाक साझा किए, यह महसूस करते हुए कि उनकी दोस्ती की वजह से जीवन कितना खूबसूरत हो गया था। पिकनिक खत्म होने पर हेनरिक ने ऐना को उसकी टोकरियां और कंबल पैक करने में मदद की। ऐना ने उसे एक चमकीला लाल रिबन दिया। हर कोई हेनरिक की विचारशीलता और दयालुता के लिए खुशी से चिल्लाया। जैसे ही सूरज डूबा, बुद्धिमान उल्लू हवा में घूमता रहा, सबको शांति और खुशी का आशीर्वाद दे रहा था। बिशप ऑटो, ऐना, हेनरिक और ओलिवर ने अपने दोस्तों को हाथ हिलाया और एक खूबसूरत दिन को खुशी से याद किया। उम्मीद से भरे हुए बिशप ऑटो, हेनरिक और ओलिवर घर जाने वाले रास्ते पर निकले, जबकि ऐना और उल्लू पीछे से हाथ हिला रहे थे। उन्होंने वादा किया कि वे जल्द ही वापस आएंगे और अधिक दयालुता और खुशियां लाएंगे। बोरगलम में दोस्ती का जादू हर दिन चमकता रहेगा।